हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक नीटिंग पर बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने 4-5 और नंबर के लिए बनाया है। देखिए हमने इसको इस वीडियो के अंदर मैंने 3, 4, 5 और 6 नंबर के लिए कैसे मेज़रमेंट है वो मैं सारा इसके अंदर बताया कि कितने फंदे लेने हैं, कैसे कैसे हमने इसके अंदर बनाना है। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कितने फंदे लेने हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने 10 नंबर के लिए बनाया है। अगर देखें 3 और 4 नंबर की चोली बनानी है आपने, तो इसके अंदर आपने 3 नंबर के लिए 12 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे। 3 और 4 के लिए 5 नंबर के लिए आप 10 नंबर की सिलाई ले लें। 6 नंबर के लिए भी 10 नंबर की। और देखिए मैंने ये 3 प्लाई की जो वूल होती हैं वो ली है। इसके अंदर बेबी वूल आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नीटिंग के अंदर कोई इतना खास वो नहीं होता, बस ज़्यादा मोटी मत लें आप। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो लोग चैनल पे अभी अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पूरा बताया 6 नंबर के लिए हमने क्या करना है। इसके फंदे भी ज़्यादा बढ़ेंगे। 6 नंबर के लिए हमने एक डिज़ाइन और बनाना है। यहाँ से देखिए हम जो मैंने ये पहला डिज़ाइन येलो से स्टार्ट किया, इसके अंदर 6 नंबर के लिए हमने यहाँ से ही दूसरा कलर लगाना है। तो हमारा ब्लू कलर तीन ब्लू करके 3 आ जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पे येलो बनाएंगे तो फिर यहाँ पे भी येलो ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम स्टार्टिंग इसके अंदर मैंने येलो से की थी। 3, 4 और 5 के लिए हमने बिल्कुल सेम इतना ही रखना है। 6 नंबर के लिए सिर्फ आपने इस तरह से करना है। 0 और 1 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, वैसे कोई खास चक्कर नहीं है। देखिए 0 और 1 के लिए मैं सभी चोलियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 0 और 1 के लिए भी आप चोली लेंगे तो जो बढ़ाने का मेथड है फंदों को उतना ही वो सेम है सभी का, 0 से लेकर बड़ी ड्रेस तक। क्योंकि हमारे पास जितने फंदे यहाँ पे होते हैं चोली के, उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे घेरे पे बढ़ते हैं। तो इसलिए सभी का मेथड एक ही है। 0 के लिए भी बनाई मैं चोली का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सभी का लिंक, वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं। देखिए और जो कैप है ये मैंने 4 नंबर और 5 नंबर के लिए बनाई है। 3 नंबर के लिए आप 20 फंदे ले लें और ये 6 नंबर के लिए आप इसके अंदर 26 फंदे ले लें। इसके अंदर मैंने 24 लिए हैं, आप 26 फंदे ले लें। तो इस तरह से बनाएं इसको। चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए हमने 5 नंबर के लिए हमने देखिए ये 4, 5 और 6 तीनों का ही जो मेज़रमेंट है वो मैं बता रही हूँ। देखिए हमने 5 नंबर के लिए ये 22 फंदे डाले हैं मैंने 5 और 6 के लिए। अगर आपने 4 नंबर के लिए बना रहे हो तो आपने 18 फंदे डालने हैं। 3 और 4 के लिए, 5 और 6 के लिए आपने 22 फंदे डालने हैं। अब देखिए पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे इस तरह से, और बाकी के जो हमारे पास सारे फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है पहला फंदा उतारते हुए, जो हमारा जो गले का बॉर्डर बन जाता है। 4 सिलाई बनाकर फिर आपको दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए इस तरह से हमने ये 4 सिलाई बना ली है। देखिए ये बॉर्डर बन जाता है। अब देखिए इसके अंदर 22 फंदे हैं। अगर आप 3 नंबर और 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो हमने क्या करना है, देखिए 5 नंबर और 6 नंबर के पहले तो हमने एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। देखिए उसके बाद हमने ये 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए ये वाला जो फंदा है सीधा, इसके दोनों साइडों पे जाली डालेंगे, इधर भी और इधर भी। आगे देखिए हमने देखिए इसके दोनों तरफ जाली डालनी है। आगे देखिए हमने 1, 2 और 3 फंदे बनाए हैं। अब हमने धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमने 6 फंदे बनाने हैं। देखिए ये धागा मेरी तरफ है, जाली भी बनेगी और आगे हमने 6 फंदे भी बनाने हैं। 1,
2 3 4 5 और 6 फंदे बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है। देखिए सीधा फंदा बनाया, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे। ये 3 फंदे हमारे बाजू के होते हैं। जो 6 बनाए हैं वो मेरे पिछले पीस के होंगे हमारी चोली के। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे। और आगे हमारे पास देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए एक तो जाली हमारी बन गई, ये हमारा सीधा फंदा आ गया, और हमने ये उल्टे बनाने हैं। तो हमने देखिए कैसे जाली बनानी है, इस तरह से इसको राउंड कर देंगे और उल्टे फंदे बना लेंगे। और जो बिना बुना है उसको भी हमने इस सिलाई में बनाना होता है, उल्टा बना लेंगे। अब देखिए बिना बुने फंदे को इस तरह से उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। इस तरह से देखिए हमारी जो जालियां बनती जाएंगी। देखिए आप वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर मैं 3 4 5 और 6 चारों चोलियों का मैं आपको इसके अंदर जो मेज़रमेंट होता है वो बता रही हूँ कि हमने कैसे फंदे कितने कैसे लेने हैं। आपके पास जो आपको जो भी साइज़ चाहिए वो आप बना सकते हैं। देखिए 5 और 6 के लिए हमने इतना ही रखना है। देखिए 3 और 4 के लिए हमने यहाँ पे देखिए बाजू के अंदर 3 फंदे लिए हैं हमने, उसके अंदर 18 फंदे डालने हैं। हमारे पास 4 फंदे ज़्यादा हैं, एक एक 2 बाजू में से कम करेंगे, 2 फंदे लेंगे। और जो 2 फंदे हमने कम करने हैं वो हम यहाँ से करेंगे। एक फंदा हम यहाँ से, जो हमने यहाँ पे 2 उल्टे फंदे लिए हैं, एक उल्टा इधर बनाएंगे, एक उल्टा इधर बनाएंगे, तो हमारे टोटल 4 फंदे कम हो जाएंगे। 3 नंबर और 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए 3 के लिए आप एक और फंदा कम कर सकते हैं। यहाँ पे 6 हैं तो 5 ले लें, उसके अंदर आप 17 फंदे भी ले सकते हैं 3 नंबर के लिए। इस तरह से हमने करना है। तो उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। और देखिए फिर से हमने पहले फंदे को बिना बुने उतारा, 2 हमारे पास उल्टे हैं। अब देखिए जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया, इसको हम सीधा बनाएंगे। जो हमारा जाली का फंदा है उसके ही दोनों साइडों पे हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा बना, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए बाजू की हमने 3 फंदे लिए थे तो हमारे पास 5 फंदे बन गए। दोनों तरफ की जालियां हमारे पास आ गई तो 5 फंदे बन गए हमारे पास। देखिए 5 फंदे हमने बना लिए। अब फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए ये हमें दिखाई देने लग जाता है फंदा। अब देखिए इसके दोनों तरफ से जाली बनाएंगे, इसको आगे करेंगे। पीछे हमने 6 छोड़े तो हमारे 8 बन गए। 8 फंदे बना लेंगे सीधे, 2 फंदे हमारे दोनों तरफ से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से हमने, ये आ गया हमारा 4 जगह पे हमारे जो जाली वाले फंदे हो जाते हैं। अब ये बाजू के 3 फंदे थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 बन गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस पर जाली डालेंगे दोनों तरफ। अब हमारे पास सीधा फंदा था तो हमने बना लिया। अब हमने ये उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है, उल्टा ही बनाना है। देखिए हम 2 जालियां बना चुके हैं, हम टोटल 5 जालियां बना लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बनता है। इसी तरह से करते हुए हर जाली के ऊपर हमने जो सीधा फंदा है दोनों साइडों से जाली बनाते हुए बना लेना है। 5 जालियां टोटल बना लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने इसकी 5 जालियां बना ली हैं। देखिए 3 और 4 नंबर के लिए हमने क्या करना है, फंदे तो हमने कम करने ही हैं, उसके अंदर हमने 4 जालियां बनानी हैं। 5 नंबर के लिए 5 और 6 नंबर के लिए आप 6 जाली बना लें। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसकी बाजू निकाल देंगे। देखिए पहले तो हमारे पास ये जाली तक देखते हैं कितने फंदे हैं। देखिए ये 2 4 6 7 8 और एक ये 9। ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसको भी हम फ्रंट साइड में रखेंगे।
अब देखिए हमारे पास ये वाले जाली वाले फंदे से पहले कितने फंदे हैं। जाली वाले फंदे को भी, जो हमारा सीधा फंदा है, इसको हम बैक में रखेंगे। तो उसके बाद काउंट करेंगे यहाँ तक, 2 4 6 8 10 12 और 13। ये 13 फंदे हैं हमारे पास। इसकी हम बाजू बनाएंगे। देखिए पहले इसको हम बना लेंगे, काउंट करते हुए ये 13 फंदे बना लेते हैं। देखिए बाजू का आप को मैंने पहले भी बताया था कि आप नाप ले लें, गले से लेकर उसके हाथ तक कर, लड्डू गोपाल जी के हाथ तक कर आप नाप ले कितना है। तो फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे। देखिए हमने इसको यहीं से टर्न करेंगे। सिर्फ बाजू बाजू वाले फंदे बनाने हमने 13। अब उल्टी सिलाई में हम उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से हमने उल्टी में उल्टा बनाते हुए इसको यहीं से टर्न करना है। 13 फंदे काउंट करके बनाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने, देखिए इस तरह से 5 नंबर के लिए हमने, देखिए 2 इंच की जो बाजू है मैं बनाऊंगी। देखिए अभी कम है। देखिए एक बाजू की हमने जो है सिलाई, 2 सिलाई हम कम करेंगे। देखिए हमारे पास ये ऐसे सीधा करेंगे तो जो नीचे वाला हाथ होता है उसकी तो हम पूरी करेंगे, जो इधर वाला हाथ होता है उसकी हम 2 सिलाइयाँ कम करेंगे। अब देखिए इस तरह से ये वाले की हम 1 सिलाई और डालेंगे, सीधा और उल्टा 2 सिलाई। जब इधर वाली बाजू बनाएंगे उसके अंदर हमने नहीं डालनी। सीधा बनाने के बाद ही हम एक उल्टी सिलाई बनाकर बॉर्डर बनाएंगे। इसके अंदर हमारी 4 सिलाई बन गई है, सीधी और उल्टी की 2। उसके अंदर हमने 2 बनानी है। देखिए छोटे से लेकर बड़ी, 0 से लेकर जितना भी साइज़ बनाना है, बनाने का जो मेथड है वो वही यही होता है। सिर्फ फंदे ज़्यादा कम हमने लेने होते हैं, छोटे में कम बड़ी में ज़्यादा। बाकी जो हमारे पास ये 4 कलियां रखते हैं वो सभी में सेम ही होती हैं। देखिए जो 4 कलियां रखते हैं हम, एक कली यहाँ पे रखते हैं। इसका जो इधर का फंदा बढ़ता है वो इस पल्ले में आ जाता है, जो इधर का बढ़ता है वो बाजू में आ जाता है, एक इधर से एक इधर से। और ये वाला जो फंदा होता है ये पीछे वाले पीस में ऐसा आ जाता है। इस तरह से जो हमारा बनता है। अब देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए। उल्टा उल्टा बना लेंगे। 2 सिलाई बनाकर तीसरी सिलाई में हमने इसको बंद कर देना है। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए जिनका हाथ लूज़ है आप 12 नंबर में बनाएं। मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, मैं 10 नंबर में बना रही हूँ। आप इसको 12 नंबर में बनाएं। देखिए अगर आपको यहाँ पे कम लग रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे फंदे कम कर देंगे। देखिए 13 फंदे हैं, इसको हमने यहाँ पे उल्टी दूसरी सिलाई में हम इसको 2 का 1 कर देंगे, एक इधर से कम कर देंगे तो हमारे पास 11 फंदे रह जाएंगे। एक इधर से कम कर देंगे। देखिए 2 सिलाई हमने बना ली है। अब हमने इसकी जो तीसरी सिलाई बनानी है और चौथी सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये बाजू कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसको हमने 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से हमने बना लिया। इसको थोड़ा सा धागा हम इसका बड़ा कटिंग करेंगे ताकि इसकी सिलाई हो सके।
देखिए इस तरह से जो हमारी बाजू बन गई है। अब देखिए हम इसको यहीं से जो धागा, क्योंकि हमने इन फंदों को भी बना लिया है, अब इसको भी हम यहीं से धागे को लगा कर ले जाएंगे ताकि ये वाले फंदे भी हमारे बन जाएं। इस तरह से ये हमारे पीछे के चोली की जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके हैं। इस तरह से जब तक जाली नहीं आती तब तक इस सारे फंदे हम इसको बना लेते हैं। तो 6 नंबर के लिए हमने एक जाली और बनानी है और 3 और 4 के लिए हमने 4 जाली बनानी है। देखिए इसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो होल बनकर है इसको हम काउंट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पीछे के फंदे हो गए। अब जो ये जाली वाला है इसको भी हम इधर ही रखेंगे। अब ये हमारे 13 फंदे जैसे मैंने इधर बाजू बनाई है उसी तरह से हम बाजू बना लेंगे। देखिए इसके अंदर 4 सिलाई बनाई थी, इसके अंदर 2 सिलाई बनाकर हमने बॉर्डर बनाना है उल्टा उल्टा बनाते हुए। 3 सिलाई उल्टी बनाएंगे, चौथी में हम इसको कम करेंगे। इसके 2 फंदे हम दूसरी सिलाई में जब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो दोनों साइडों से एक एक फंदा कम कर देंगे, 11 फंदे रह जाएंगे। तो फिर बंद करने के बाद यहाँ से फिर धागा लगाकर इसको यहाँ से बनाएंगे। चलिए इस तरह से इतना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे बना लिए थे, ये सीधा बना लिया था इसको। अब हम देखिए इस तरह से उल्टा बनाते हुए जाएंगे सारे। इस तरह से हमने जोड़ते जोड़ते जाना है और उल्टी सिलाई को सारे फंदे एक हो जाएंगे हमारे। दोनों तरफ हमारी बाजू निकल गई हैं और सारे फंदे ये चोली के एक हो गए नीचे से। इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू और ये नीचे चोली इकट्ठी हो गई है। इसको हम बाद में सिलाई कर देंगे इस तरह से। देखिए इसकी जो लंबाई है जो चोली की वो आई है हमारी 2 इंच के करीब। देखिए 2 इंच के करीब जो हमारी चोली की बाजू आई है बनकर। देखिए जो 5 नंबर के लिए हम बनाते हैं तो 2 सवा 2 इंच में ही बनाते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई इसी तरह से निकाल लेंगे। एक सीधी एक उल्टी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। देखिए 3 और 4 नंबर के लिए हमने क्या करना था, इसी तरह से जो हमारी जो बाजू निकाली है इस वाली बाजू के अंदर हमने 4 सिलाई डाली हैं। 3 और 4 के लिए देखिए हमने 3 के लिए तो हमने जैसे हमने बाजू निकाली है वहीं से ही हमने ये 2 उल्टी उल्टी की 4 लाइनें बनानी होती हैं। 4 नंबर के लिए हमने देखिए 2 लाइनें 2 सिलाइयाँ डालेंगे एक बाजू में, एक में सिर्फ यहीं से ही इसको उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। 3 नंबर के लिए बाजू निकालते ही उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। 4 नंबर के लिए एक बाजू में उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे, एक में 2 सिलाई बना लेंगे। 5 और 6 के लिए ऐसे ही करना है हमने। 6 के लिए हम 2 सिलाई और बना देंगे, इधर 6 हो जाएंगी, इधर 4 हो जाएंगी। तो बाकी हमने ऐसे ही करना है। 6 नंबर के लिए देखिए हमने यहाँ पे 3 सिलाई बना रहे हैं हम, 4 सिलाई बना रहे हैं, 2 सिलाई और डाल लें, टोटल 5 सिलाई डाल लें। 3 नंबर के लिए हमने 2 ही सिलाई डालनी होती है। 4 और 5 के लिए आप 4 सिलाई डाल लें। देखिए एक तो हमारी सीधी निकल जाती है, एक को हम उल्टा बनाकर लाते हैं जिससे हमारी फंदे इकट्ठे हो जाते हैं। 2 और 2 और निकालनी है 4 और 5 के लिए। इसको सीधी और उल्टी बनाकर फिर इसके नीचे घेरे के लिए कैसे फंदे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम इसको उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। देखिए हमने 4 सिलाई बना ली है, हमारी जो चोली है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को हमने सीधा बना लेना है। अब देखिए हमने हर एक फंदे पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर सीधा बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हमने टोटल फंदों पे हमने जाली बनानी है जितने भी हमारे पास हैं। इस तरह से
चलिए इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी उल्टी सिलाई को उल्टा ही बना लेना है। फिर थर्ड सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। देखिए इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब देखिए फिर से हमने वही करना है। एक फंदा बनाने के बाद दूसरे हर एक फंदे के बाद हमने फिर से जाली बनानी है, क्योंकि हमने घेरे के लिए जो फंदे हैं उसको पूरा करना है। इस तरह से हर एक फंदे के बाद हमने जाली बना लेनी है। इस तरह से देखिए 3 और 4 के लिए भी हमने सेम ही मेथड रखना है। जितने हमारे पास यहाँ पे चोली के फंदे आएंगे उसी तरह से सबसे फर्स्ट वाली सिलाई में भी हर एक फंदे पे हमने जाली बनानी है, उल्टी सिलाई बनाएंगे। फिर थर्ड सिलाई में फिर से हर फंदे पे जाली बनानी है, चौथी सिलाई उल्टी बनाएंगे। चलिए इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसका जो नीचे डिज़ाइन बनाएंगे दूसरा कलर लगा के वो हम दिखाते हैं। एक बार हम इसको भी बना लेते हैं और अपने फंदे पूरे करते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी उल्टी सिलाई भी बना ली है। अब देखिए हमने इसकी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई और बना लेंगे इसी कलर से। उसके बाद नेक्स्ट कलर से हमने इसका जो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, सीधी और उल्टी। क्योंकि अगर हम यहीं से करेंगे तो हमारी देखिए यहाँ पे जालियाँ बनी हुई हैं, डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं बैठेगा, तो हम इसको यहीं से सीधा उल्टा बनाकर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है। देखिए वैसे तो हमने इसके 2 कलर में डिज़ाइन डालेंगे, पर जो पहला डिज़ाइन है वो हम येलो से ही डालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने एक फंदे को बना लेना है। उसके बाद देखिए फिर हमने इसके अंदर हर फंदे के ऊपर हमने देखिए एक जाली बनानी है, 2 और 3 के 3 फंदों पे हमने जाली बनाई। एक फंदा तो हमने सीधा बनाया था, उसके बाद 3 फंदों पे जाली बनाई। अब देखिए हमने धागा आगे करके 2 का 1 करना है, 6 फंदों को 1 2 2 का 1 बनाना है, 6 बार ऐसे ही करना है। 2 3 4 5 और 6। देखिए 12 फंदों से हमने 6 फंदे बना लिए हैं, 2 2 का 1 करते हुए। और फिर से देखिए हमने सीधा फंदा बनाना है। सीधा फंदा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करना है, 6 जालियां बनानी है हमने। देखिए एक तो हमारा ये सीधा हो गया, 2 देखिए 2 जाली हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए टोटल हमारी 6 जालियां हो गई, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने यहाँ से सीधा ही हमारे 7 फंदे बन जाएंगे। ये यहीं से जाली बनानी स्टार्ट करनी है। देखिए हमने हमारे पास ये देखिए 12 के 6 फंदे की, अब हमने 6 फंदों पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए हमने 6 फंदे ही बनाए हैं। देखिए ये जाली हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर से धागा आगे करेंगे और 12 फंदों के 6 फंदे बनाएंगे, उल्टा उल्टा बनाते हुए 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 फंदे बनाए। इसी तरह से हमने डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। अब 6 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ किया, 1 2 3 4
5 6। अब फिर से हमने उल्टा बनाते हुए 2 फंदों का एक करना है। 1 2 3 4 5 और 6 फंदों का 6 फंदे बना लिए। अब फिर से हमने 6 फंदों पे जाली बनानी है। 12 के 6 बना दी। अब 6 से 12 बनाएंगे जाली बनाते हुए। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से हमने 2 का एक करना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब फिर से हमने देखिए धागा मेरी तरफ ही है। 6 फंदों पे जाली बनाएंगे काउंट करते हुए। इस तरह से 6 फंदों पर जाली बनाई। अब फिर से हमने उल्टे बनाने हैं 2 का एक करते हुए। 2 3। देखिए अगर आप 3 और 4 नंबर के लिए चोली को 12 नंबर पे बना रहे हैं तो घेरा हमने 10 नंबर पे ही बनाना है। घेरे को हमने 12 नंबर पे नहीं बनाना। 5 और ये 6। अब 6 फंदों पे जाली। 1 अब 2 का एक करते हुए 6 फंदे बनाने हैं। अब 6 फंदों पे जाली। अब 2 का एक करते हुए 6 फंदे। देखिए अब आप यहाँ पे काउंट कर लेते कि हमारे आ जाएंगे। अगर एक आधा फंदा कम ज़्यादा होता है तो हम देखिए हमने जाली बनानी है 6 फंदों पे। 2 4 6। उसके बाद 12 फंदों को हमने 6 फंदे बनाने हैं। 2 4 6 8 10 12 और उसके बाद 3 पे जाली बनानी है और एक हमारा खाली। देखिए हमारे पास पूरे फंदे आए हैं। अगर आपके पास एक आधा फंदा कम है तो देखिए जब हम 2 का एक करते हैं तो आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक का ही उल्टा बना लें तो हमारे पूरे फंदे डिज़ाइन पूरा आना चाहिए। जैसे 3 इधर आए हैं तो 3 इधर आने चाहिए हमारे। अब जाली बनानी है हमने 6 फंदों पर। 2 3 4 5 6। अब हमने देखिए अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे कम रह गया तो हम एक फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़े से जब फंदे लास्ट में बच जाएं तो हम इस तरह से काउंट कर लेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन पूरा सेट बैठना चाहिए तो आगे हमारा सेट आएगा। 6। अब देखिए 3 पर हमने जाली बनानी है। 1 2 3। ये हमारा एक एक्स्ट्रा इसको हम बना लेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई जो है हमारी उसको हमने पूरा उल्टा ही बनाना है। उसके अंदर हमने कुछ नहीं करना।
पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी सिलाई। देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। अब हमने 2 सिलाई सीधी और उल्टी निकालनी है। देखिए डिज़ाइन की हमारी ये 4 सिलाइयों से हमारा जो डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब देखिए फिर से हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई निकालनी है। फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे इसके अंदर। चलिए सीधी और उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 2 सीधी उल्टी सिलाई डाल ली है। अब देखिए हमने दूसरा कलर लगाना है। दूसरा कलर लगाकर हमने देखिए एक फंदा तो हमने इसी तरह से बनाना है। अब हमने देखिए 3 फंदों पे जाली बनानी है। एक फंदा हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 और 3। देखिए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब देखिए हमने 6 फंदे बनाने हैं उल्टे उल्टे, 2 का 1 करते हुए, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इस तरह से हमने 6 फंदे कर लिए। 12 फंदों से 6 फंदे बना लिए। अब फिर से हमने देखिए 6 पे जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ ही रखना है। 1 2 3 4 5 और 6 बना लिए। अब फिर से हमने 2 का 1 करते हुए 6 फंदे बनाने हैं। 12 फंदों को 6 बनाना है, उल्टा उल्टा बनाते हुए 2 का 1 करेंगे। 4 5 और 6। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जब थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा तो हमें दिखाई देने लग जाएगा, बहुत सुंदर बनकर आएगा। अब फिर से 6 फंदों पे हमने जाली बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 12 फंदों को 6 करना है। इस तरह से करते हुए देखिए हमने थोड़ा सा इतना सा बना लेना है। 4-5 बार हम डिज़ाइन को बना लेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितना हमारे पास से इसका डायामीटर बनकर आता है। 5 डिज़ाइन हम बना लेते हैं। देखिए एक येलो का बनानी है, एक ये वाला, 2 3 और बना लेंगे। एक येलो, एक ये स्काई, फिर येलो, 3 इसके बिना 3 और बना लेंगे। चलिए इस तरह से 5 डिज़ाइन टोटल हो जाएंगे। ये दूसरा है। 5 डिज़ाइन बनाकर देखते हैं कि हमारा कितना बनता है। देखिए ये डिज़ाइन की सिलाई बना ली है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है और 2 सिलाई हमने उसके बाद फिर निकालनी है, सीधी और उल्टी। देखिए डिज़ाइन की सिलाई बनाने के बाद 3 सिलाई हमारी इसी तरह से निकल जाती है, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। तो फिर उसके बाद हम फिर से डिज़ाइन रखेंगे येलो कलर से। चलिए ये 3 सिलाई हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस कलर से भी डिज़ाइन बना लिया। अब फिर से हमने ये वाले येलो कलर से बनाना है। देखिए पहले सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदों पे 1 2 और 3 फंदों पे सीधा, उसी तरह से बस रिपीट करते जाना है हमने, और कुछ नहीं, कलर चेंज करते जाना है 4-4 सिलाइयों के बाद। देखिए जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तब ये बहुत ही अच्छा सुंदर बनकर आएगा। इस तरह से डिज़ाइन आगे आगे बनता जाएगा। चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना लिया। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल हमारे 5 डिज़ाइन बन गए हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, उल्टा उल्टा बनाकर एक लाइन सीधी वाली साइड से हम एक उल्टा उल्टा बनाएंगे और पीछे वाली सिलाई से हम उल्टी सिलाई में इसको बंद कर देंगे बस, और ज़्यादा नहीं हम इसको बनाएंगे। बस इसी का जो बॉर्डर है निकल कर आएगा तो बन जाएगा। देखिए हमने इस सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उल्टी साइड में सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। चलिए इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेते हैं इसको।
देखिए इस तरह से ये बाजू की हमने सिलाई कर दी है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये बनकर आ गया है। देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इसको हम यहाँ से चोली को छोड़कर यहाँ सिलाई कर देंगे इसको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारी ड्रेस है इसकी शेप बन गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है अपने आप। ये इसका जो बॉर्डर बन गया है, देखिए इस तरह से यहाँ से देखिए देखिए इसकी हम अब कैप बनाएंगे। देखिए इसके अंदर मैंने 5 और 6 नंबर के लिए मैंने इसके अंदर 24 फंदे डाल लिए हैं। 24 फंदे डालने के बाद देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है पहले, फिर इसी डिज़ाइन को हमने डालना है। देखिए इस तरह से हमने ये 2 सिलाई बना ली है। अब देखिए हम इसी तरह से डिज़ाइन को डालेंगे। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही इसको डालना है। सबसे पहले देखिए हमने इसको वूल को यहाँ पे लगा लेना है और एक फंदा हमने पहले सीधा बनाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। 2 पे हमने देखिए बनाना था। यहाँ पे हमारे पास एक फंदा कम है, तो अब देखिए हम आगे 4 को करेंगे। 1 2 2 2 का 1 करना है। 4 बार करेंगे। 3 4 4 बार कर लिए। अब देखिए फिर से हमने 4 फंदों पे बनानी है जाली। 1 2 3 4 फंदों पर जाली बनाएंगे। फिर से देखिए 4 बार 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए हमने यहाँ पे फिर से 1 और 2 दोनों 2 2 हमने बना लिए हैं। साइडों पे हमारी हाफ डिज़ाइन होता है। जब हम इसको सिलेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। देखिए हमने 3 और 4 नंबर के लिए भी इसी तरह से बनाना है। उसके अंदर हम 12 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करेंगे। ये मैं 10 पे ही बना रही हूँ। अगर आपका हाथ लूज़ है तो आप इसे 11 नंबर पे बना लें कैप को। कि 2 सिलाई हमने जो निकालनी है इसी कलर से निकालनी है। चलिए इसे 2 सिलाइयों को हम बना लेते हैं सीधा और उल्टा। देखिए अब हमने फिर से येलो से डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बार ही बनेगा। 2 फंदों को हमने बना दिया। फिर से हमने देखिए 1 2 3 और 4 बार बना लिया। अब देखिए फिर से हमने 4 बार 1 2 3 4 बार हमने जाली बना ली। फिर से हमने 4 बार 1 2 3 और 4 और 2 हमारे पास है। यहाँ पे जाली बनाएंगे 1 और 2। देखिए इस तरह से हमने 4 सिलाई फिर कंप्लीट कर लेनी है। इसकी उल्टी सीधी और उल्टी। देखिए इस तरह से जो हमारी शेप है ये आ गई। देखिए इस कैप को हम 2 तरह में बना सकते हैं। एक ऊपर से गोल भी बना सकते हैं, एक जो ऊपर तीखी वाली होती है वो भी बना सकते हैं। देखिए मैं ऊपर वो तीखी वाली जो कैप बनाते हैं वो बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 का 1 बनाना है। हर एक फंदे को 2 का 1 बनाएंगे।
दो दो फंदों का एक एक फंदा बनाना है। एक फालतू है, इसको हम इसी तरह से बना लेंगे कि इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हम इसकी उल्टी ही निकालेंगे। इस तरह से। अब देखिए हमने फिर से यहाँ लास्ट में फर्स्ट स्टार्टिंग में 2 का 1 करना है, बाकी सभी फंदों को एक एक बार बनाना है, 2 का 1 नहीं करना। अब एक फंदा हमने लास्ट में घटाना है, एक स्टार्टिंग में घटा दिया। अब एक फंदा हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। देखिए फिर से हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है और बाकी फंदों को इसी तरह बनाना है और लास्ट पे 2 का 1 करना है। अब देखिए फिर से हमने उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। फिर से 2 का 1, फिर अब एक लास्ट में करेंगे। यहाँ पे अब देखिए हमने उल्टी साइड पे भी 2 का 1 करना है और फिर लास्ट में करना है इस तरह से। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे हैं, 2 का 1 और इधर वाले को 2 का 1। अब देखिए इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। इसको हमने कट कर देना है। इस तरह से ये इस तरह से हमारी जो कैप है वो बनकर आ जाएगी। इसको हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़कर। देखिए इस तरह से जो हमारी ये शेप आ गई है कैप की, इस तरह से। देखिए ये बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको गोल बनानी है तो गोल भी बना सकते हैं। 4 सिलाई इसके ऊपर प्लेन बनाकर सभी फंदों को एक साथ सुई में निकाल दें तो ऊपर से गोल बन जाएगी। अब देखिए इसको हम बंद करके कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से जो ये हमारी कैप है बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से जो इसका डिज़ाइन है बनकर आ गया है। इसकी जो शेप है वो इस तरह से बनी है। कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।